कि तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तुम्हारी सबकी आंखों से निकल सकते थे। अइम्मा किराम की जो तनख्वाहें कम हैं और जिसकी वजह से आज अइम्मा किराम बदहाली का शिकार हैं, तंगदस्ती का शिकार हैं। बहुत सारे अइम्मा किराम की कारगुजारियाँ ये हैं कि उन्होंने फांसी तक ले ली है कर्ज़ों की वजह से, कि जिस शादी के अंदर खड़े खड़े खाना होगा, डीजे बजाए जाएंगे या पटाखे होंगे, तो तहसील भगवानपुर का कोई भी इमाम उनका निकाह नहीं पढ़ाएगा। ये अवाम में कुछ लोग होते हैं जो फितना फैलाना चाहते हैं, तबलीग वाले अलग हो जाएं, उलमा अलग हो जाए, अवाम अलग हो जाए। कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम खुशहाल रहें, हमारे घरों का माहौल खुशहाल रहे, तो अपने अइम्मा को खुशहाल कीजिए। जब तक अइम्मा कराम खुशहाल नहीं होंगे, ना तुम्हारे घरों की तंगदस्तियाँ दूर होंगी, ना तुम्हारे घरों से ये बदहालियाँ निकलेंगी। और जहाँ फसलाने की बात है, उस फसलाने को ख़त्म करके तनख्वाह पे आ जाए तो बेहतर रहेगा। हमारे जो मस्जिदें हैं गाँव के अंदर रहती हैं ज़्यादातर, वहाँ पर गेहूँ का और धान का जो चावल वगैरह का जो है वो इंतज़ाम होता है, पहले से बरसों से चला आ रहा है। इमाम को तनख्वाह दी जावे और तनख्वाह भी इतनी दी जावे कि इमाम की मुकम्मल ज़रूरियात पूरी हो सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये अइम्मा हज़रात सब जमा हुए हैं। अभी हाल ही में एक वाक़या पेश आया था कि एक इमाम साहब ने कर्ज़ के बोझ में आकर मस्जिद में ही ख़ुदकुशी कर ली थी। और अभी इन्होंने बताया है कि जैसे इस मीटिंग में बातें आई है, कुछ जगहों पर इस तरह की बातें पेश आई है कि मस्जिद के लोग ये कह रहे हैं कि अगर इमाम साहब ने जमात में 1 साल लगाया हुआ है तबलीगी जमात में, तो हम ऐसे इमाम को रखेंगे। और शादी ब्याह डीजे वगैरह जो आजकल शादियों में बजाए जा रहे हैं, इस तरह की रसूमात बढ़ती जा रही है। तो इन तमाम अइम्मा हज़रात ने जमा होकर इसके ख़िलाफ़ भी बड़ा कदम उठाने की कोशिश की है कि इस तरह के लोगों का निकाह वगैरह नहीं पढ़ाया जाएगा। ये तमाम अइम्मा हज़रात हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम यहाँ पर इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज की इस मीटिंग में क्या इन्होंने लाया अमल तय किया है, क्या एजेंडा था इस मीटिंग का। ये तंजीम अइम्मा मसाजिद कस्बा भगवानपुर ज़िला हरिद्वार सूबा उत्तराखंड में है। इस वक्त हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका तारुफ? मेरा नाम अब्दुल वाहिद है, मदरसा हकीमपुर में मैं रहता हूँ। मौलाना ये बताइएगा, आज की जो मीटिंग हुई है इसमें कुछ बातें सामने आई हैं कि शादी ब्याह डीजे वगैरह जो बजाए जा रहे हैं, आप सब लोग जमा हुए हैं, अइम्मा हज़रात है, आप जिस तरह आप आवाम को लेके चलना चाहें ऐसे आवाम चलेगी, आवाम आपके पीछे है। ये बताइएगा, जब किसी शादी में डीजे बजाया जाएगा या इस तरह की खुराफात होगी या डांस होगा, तो आप इसके ख़िलाफ़ कोई कदम उठाएँगे, कोई एक्शन लेंगे? हज़रत क़ारी साहब, मैं आपको इस तंज़ीम का मकसद बता देना चाहता हूँ। हमारी ये तंज़ीम 1 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह इसका क़याम अमल में आया था। अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान है कि हमारी तहसील भगवानपुर में तकरीबन 120 मसाजिद हैं और 35 मदारिस हैं। हमारी तंज़ीम का मकसद ये है कि कोई मस्जिद इमाम के बग़ैर न रहे और कोई इमाम मस्जिद के बग़ैर न रहे। अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान है, जब से हमारी इस तंज़ीम का क़याम अमल में आया तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर भरपूर मेहनत हो रही है। और अइम्मा किराम को मसाजिद में रहते हुए आवाम की तरफ से जो कुछ परेशानी आती हैं, तो हमारी तंज़ीम अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आगे बढ़कर उसको हल करने की कोशिश करती है और अइम्मा का दिफ़ा करती है। एक अहम मकसद हमारी इस तंज़ीम का ये है कि हमारी तंज़ीम ये काम करती है कि अइम्मा किराम की जो तनख्वाहें कम हैं और जिसकी वजह से आज अइम्मा किराम बदहाली का शिकार हैं, तंगदस्ती का शिकार हैं। जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि बहुत सारे अइम्मा किराम की कारगुजारियाँ ये हैं कि उन्होंने फांसी तक ले ली है कर्ज़ों की वजह से। तो हमारी तंज़ीम का मकसद ये है कि हम फ़ंड इकट्ठा करते हैं अपने अइम्मा किराम से और फिर अपने कमज़ोर अइम्मा किराम की मदद करने की कोशिश करते हैं। और हमारी तंज़ीम के अल्हम्दुलिल्लाह तमाम साथी फ़िक्रमंद हैं कि हम कोई ऐसा कदम उठाएँ कि जिससे हमारे अइम्मा किराम माली एतबार से मालदार हो जाएँ, प्लाट वगैरह का उनका इंतज़ाम किया जाए, बिज़नेस वगैरह में उनको आगे बढ़ाया जाए, और ताकि वो अपने बच्चों की और अपने घर की और कौम मिल्लत की फ़ारिग़ होकर सही तरीके से खिदमत अंजाम दे सकें। तीसरा, हमारी तंज़ीम का अहम मकसद ये है कि जैसे अभी आप मालूम कर रहे थे कि हमने मेहनत की मकातिब पर, अल्लाह का शुक्र उसका एहसान है। हमारी तंज़ीम के तहत हमारी पूरी तहसील भगवानपुर में तकरीबन 750 बच्चे मकातिब से जुड़े हुए हैं। आपकी तंज़ीम से? हमारी तंज़ीम से अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत चल रही है। अल्लाह का शुक्र उसका एहसान है, अब आगे और ज़्यादा बच्चे बढ़ जाएंगे। ये जो बच्चे जो पढ़ रहे मस्जिद में पढ़ रहे, कोई अलग से मदरसे में या मकतब में जा रहे, क्या हिसाब? नहीं, ये बच्चे मस्जिद के साथ में जो मकातिब टच होते हैं उनमें फ़ारिग वक्त में आया करते हैं बच्चे। हमारी कोशिश ये है कि मकातिब निज़ाम और निसाब के एतबार से मुनज़्ज़म हो और बेहतर से बेहतर शक्ल में हमारे बच्चे यहाँ से निकल के आगे कौम और मिल्लत में जाएँ।
तीसरी अहम बात यह है कि जो अभी आपने पूछा है डीजे वगैरह खड़े खड़े खाने पटाखे और सटाखे, तो हमारे ख़ास तौर से कस्बा भगवानपुर में हमारे मुफ्ती सरफराज साहब जो मरकज़ के अल्हम्दुलिल्लाह इमाम भी हैं और हमारी तंजीम के अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़िम्मेदारों में हैं, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़िम्मेदारों में हैं। अल्लाह का शुक्र, उनका एहसान है कि अल्लाह ताला ने इनके ज़रिए से पूरी की पूरी तहसील भगवानपुर में बड़ा काम लिया है। ख़ास तौर से ईदैन के मौके पर हज़रत ने पूरे जितने भी वहाँ आवाम आते हैं तो सब के सामने बबांगे दोहल ये ऐलान किया कि जिस शादी के अंदर खड़े खड़े खाना होगा, डीजे बजाए जाएंगे या पटाखे होंगे, तो तहसील भगवानपुर का कोई भी इमाम उनका निकाह नहीं पढ़ाएगा। और ऐसा हुआ भी एक दो वाक़े में, इस पर अमल हुआ। ज़मीनी सतह जैसे ये जो आप बात बता रहे, बहुत जगहों पर इस तरह की बातें आती, इस पर अमल भी हो रहा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल हो रहा है। ख़ास तौर से जहाँ से मैं आता हूँ, हकीमपुर हमारा गाँव है, वहाँ हमारा मदरसा है, मदरसा इमामिया दारुल उलूम। तो अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान है, कोई खड़े खड़े खाना नहीं कर सकता शादी के अंदर, पटाखे नहीं चल सकते, वीडियोग्राफी नहीं हो सकती, और वहाँ कोई सुन्नत और शरीयत के ख़िलाफ़ काम नहीं हो सकता। हमने पहले ही मालूम कर लेते हैं कि भाई किन के घर शादी है, तो हम वहाँ चले जाते हैं, कमेटी के साथियों को लेके उनको जाके समझाते हैं कि भाई आप ऐसा काम नहीं करना, बिठा के दस्तरखान पे खाना खिलाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग वहाँ देखने के लिए भी आते हैं, वो नमूना बन गया। अच्छा, मौलाना सरफराज साहब, मुफ्ती सरफराज नदवी साहब के ताल्लुक़ से आपने बात की है, मरकज़ के इमाम है। मुफ्ती सरफराज साहब, अभी जो बात आई मीटिंग में कि एक इमाम उसके 4 महीने या 1 साल लगा होना चाहिए तबलीगी जमात में, कुछ इस तरह की बातें सामने आई है? नहीं, इस तरह की बातें आवाम में ये फैली हुई हैं, लेकिन मरकज़ से, चाहे वो निज़ामुद्दीन हो या भगवानपुर का मरकज़, वहाँ से इस तरह की कोई बात नहीं चलाई गई है। ये आवाम में कुछ लोग होते हैं जो फितना फैलाना चाहते हैं और एक दूसरे को अलग करना चाहते हैं कि तबलीग वाले अलग हो जाएं, उलमा अलग हो जाए, आवाम अलग हो जाए। तो ये सब चीज़ें फितने के ताल्लुक़ से होती हैं। फितना परवर लोग इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग तहसील भगवानपुर के आवाम भी, तबलीग वाले भी और उलमा भी सब मुत्तफ़िक़ हैं, एक दूसरे का ताउन करते हैं, और इस तरह की कोई भी बात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ राइज नहीं है। अच्छा, इस तंज़ीम आइम्मा मसाजिद में एक बड़ी ख़ास और मोहब्बत की बात यह है, इसके इख्तिलाफ़ के इस बहुत बड़े दौर में एक बड़ी ख़ास बात यह है कि यहाँ इस तंज़ीम आइम्मा मसाजिद में दोनों मकतब फ़िक्र से जुड़े हुए लोग जमा है। देवबंदी मकतब फ़िक्र से, बरेलवी मकतब फ़िक्र से, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। मौलाना, आप अपना तारुफ़ कराइएगा। मैं जामा मस्जिद सिकंदरपुर। अच्छा, माशाल्लाह, आप भी इसी तंज़ीम से जुड़े हुए हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो आप कुछ तासुरात पेश करना चाहेंगे? भी आपने जो बात कही अइम्मा हज़रात के ताल्लुक़ से, आपस में इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद के साथ रहे, कुछ इस तरह से कहेंगे? आप अइम्मा हज़रात पे आपको बहुत देख रहे हैं और आप दूसरे मकतब फ़िक्र से आते हैं, लेकिन यहाँ इस मिशन पे आप एक साथ सब लोगों के साथ जमा हैं। देखिए, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, मैंने अभी भी एक बात कही थी कि हमारे मज़हब में इत्तफ़ाक़ ज़िंदगी इख्तिलाम होते हैं, और अगर हम यकजा होने के बाद में अगर हम तमाम बुराइयों को मिटाना चाहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो दिन दूर नहीं है कि हर बुराई हमसे दूर भागती नज़र आएगी और अच्छाइयाँ हमारे घरों में दाखिल हो जाएंगी। समझ गए नहीं? इसीलिए किसी ने कहा है कि तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तुम्हारी सबकी आंखों से निकल सकते थे, मेरे आंसू तुम्हारी सबकी आंखों से निकल सकते थे। हज़रात, तो इसलिए मेरा कहने का मकसद ये है कि मेहनत कीजिए, हर वो मंजिल आपके कदमों में आ जाएगी जो दुश्वारी आपको आज नज़र आ रही है। अच्छा, ये जो अभी एक इमाम साहब का वाक़या पेश आया है, पूरे मुल्क है, हमारे मुल्क भारत ने देखा, बल्कि दूसरे ममालिक से भी इस ताल्लुक़ से बातें उठी, सोशल मीडिया पे एक बड़ा हंगामा बरपा हुआ, एक इमाम साहब ने ख़ुदकुशी कर ली, कई वाक़यात पेश आए। तो आपकी तंज़ीम आइम्मा मसाजिद इस ताल्लुक़ से कुछ काम कर रही है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह तंज़ीम आइम्मा मसाजिद तहसील भगवानपुर के अंदर इस चीज़ पर काम हो रहा है। जैसे कि मैंने भी कहा था आपसे कि हमारी तंज़ीम आइम्मा मसाजिद का जो मशावरती इजलास हर महीने होता है, तो उसमें तमाम आइम्मा कराम थोड़ा थोड़ा फ़ंड इकट्ठा करते हैं, और फिर जो जैसे भी इत्तला आती है हमारे ज़िम्मेदारान के पास में, हमारी जो माहाना मशावरती मीटिंग जो होती है, इसका मकसद ये होता है ताकि हम मिल बैठ कर के ये एक दूसरे से ये मालूम करते हैं कि भाई आपके साथ में क्या परेशानी है। जब हम महीने में बैठते हैं और एक दूसरे की परेशानी का पता चलता है, तो फिर जो तंज़ीम आइम्मा मसाजिद का जो फ़ंड है उसके ही ज़रिए से उसकी मदद की जाती है, उसका ताउन किया जाता है, ताकि कोई भी इमाम परेशान हाल ना रहे। क्योंकि अगर इमाम परेशान होगा, इमाम जो है वो पूरी बस्ती का सरदार होता है,
अगर इमाम परेशान है, इमाम खुशहाल नहीं है, तो बस्ती खुशहाल नहीं हो सकती। और मैं तो ये आवाम से भी बेबाक अंदाज में कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम खुशहाल रहें, हमारे घरों का माहौल खुशहाल रहे, तो अपने अइम्मा को खुशहाल कीजिए। जब तक अइम्मा इकराम खुशहाल नहीं होंगे, ना तुम्हारे घरों की तंगदस्तियाँ दूर होंगी, ना तुम्हारे घरों से ये बदहालियाँ निकलेंगी। अगर इनको निकालना है तो सबसे पहले जो इमाम हैं, अब हम क्या करते हैं कि जब हम इमाम का तकर्रुर मस्जिद में करते हैं तो हम कहते हैं कि जी हम आपको इतनी तनख्वाहें देंगे। मैं ये कहता हूँ अपनी कौम से कि अल्लाह ने आपको खूब नवाजा है, खूब दिया है, खूब अता किया है। आप ये ना कहें हम ये तनख्वाहें देंगे, बल्कि आप ये कहिए कि इमाम साहब जो हमारी दीनी ज़रूरियात है उनको आप पूरा करेंगे और आपकी जो दुनियावी ज़रूरियात है उनको हम पूरा करने का काम करेंगे। इस बात पर आ जाना चाहिए। 10,000, 5,000, 7,000, क्योंकि मैं उर्दू न्यूज़ इंडिया के माध्यम से ये बात पूरी आवाम तक पहुँचा देना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप बाज़ार में कोई सामान ख़रीदने के लिए जाते हैं, मसलन अगर आप सरसों का तेल ख़रीदने के लिए जाएंगे, अगर वो 180 रुपये किलो है, अगर वो आपके लिए 180 रुपये है, तो इमाम के लिए भी वो 180 ही रुपये है। आप 30,000, 40,000, 60,000 रुपये महीना कमाते हैं और आपके खर्चात पूरे नहीं हो पाते, तो ये जो अइम्मा इकराम हैं इनके खर्चात 7,000 में कैसे पूरे होंगे? अब बहुत से ये कह देते जी बरकत होती है, तो भाई ऐसा कीजिए 7,000 आप लीजिए, 60,000 इनको दे दीजिए, फिर पता चलता है कि बरकत कैसे होती है। वो बरकत का तरीक़ा मैं आपको बतला दूँ। बरकत का तरीक़ा ये होता है कि जब ये बेचारे मस्जिद से चलते हैं ना, तो ये सोच के चलते हैं कि मुझे आज अपने बच्चों के लिए अनार लेके जाने हैं। भगवानपुर से चलेंगे, रेट मालूम करेंगे, पता चला कि 120 रुपये। तो अब ये कोशिश करेंगे यार चलो ठीक है रुड़की में कुछ सस्ता मिल जाएगा। रुड़की जाके मालूम करेंगे कि चलो 100 रुपये, 120 है जी, लेकिन आपके लिए 100 रुपये है। अब वो कोशिश करेगा कि भाई चलो लंढोरे से ख़रीद लेंगे। वो इस तरीके से करते करते अपने घर बगैर अनार के केले वेले लेके पहुँच जाएंगे, तो हो गई बरकत। तो इसलिए आवाम से दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि आप अइम्मा के साथ खड़े हों और इनके खराजात के कफ़ील आप बने। ये आपकी दीनी ज़रूरियात को पूरा करेंगे, आप इनकी दुनियावी ज़रूरियात को पूरा करने का काम करें। अच्छा, माशाल्लाह सभी लोगों ने बहुत अच्छी बातें रखी है। एक बात हमारी तरफ से ये है, जैसे फसलाना मस्जिदों में है कि भाई 6 महीने पे इमाम को तनख्वाह मिलेगी। अगर आपकी तंजीम ने कोई इस ताल्लुक़ से आवाज़ उठाई कि सभी मस्जिदों में तनख्वाह मुकर्रर की जाए, कुछ इस तरह की बात सामने आई है, आप कोई बता सकते हैं? ये जो फसलाने के ताल्लुक़ से जो बात आपने भी कही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह तहसील भगवानपुर में, तहसील दूसरी तहसील का नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन तहसील भगवानपुर में चंद जगहों पर जब बात की गई है तो ऐसा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो फसलाने से वो तनख्वाहों पर आ चुके हैं। अब उनका वो क्या निज़ाम है कि वहाँ की वो कमेटी है, उन्होंने अपना क्या मशवरा किया है कि वो फसलाना लेंगे, मस्जिद को देंगे या इमाम को कैसे देंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो इमाम के तनख्वाहों पर आ गई है। और कोशिश यही है कि तहसील भगवानपुर के अंदर हर मस्जिद, और जहाँ तक भी जिन ज़िम्मेदारान के पास ये वीडियो पहुँचे उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो इस पर अमल करें, क्योंकि मीडिया ये जो है ना एक वक्त की ज़रूरत है और इसके ज़रिए से बहुत दूर तक आवाज़ पहुँचाई जा सकती है। बल्कि तहसील भगवानपुर ही नहीं, पूरे मुल्क में जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे, आप इस बात पर आइए, ये फसलाना ख़त्म कीजिए और अइम्मा इकराम को आप तनख्वाहों पर आ जाइए और उनको तनख्वाहें दीजिए, अच्छी अच्छी तनख्वाहें आप उनको दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का। ये तंजीम अइम्मा मसाजिद के ज़िम्मेदार हैं, सरपरस्त हैं मौलाना अब्दुल्ला साहब ना जी। आप कुछ कहेंगे मौलाना? यहाँ आज सिकंदरपुर में तंजीम मसाजिद के ताल्लुक़ से मीटिंग हुई है और ये माहाना मीटिंग हो रही है। अभी तंजीम मसाजिद की कोशिश ये है कि इंशाअल्लाह तमाम मुतवल्लियान हज़रात से जो तहसील भगवानपुर के हैं हम उनसे मुलाकात करेंगे जी। और मुतवल्लियान के साथ साथ में ज़िम्मेदारों के साथ साथ हम जो और दूसरे जो कमेटी के हज़रात हैं, गांव के जो ज़िम्मेदारान हैं, हम उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे कहेंगे कि भाई आप अपने इमाम इकराम की तनख्वाहों को बढ़ाइए ताकि आपका जो इमाम है वो खुशहाली के साथ में ज़िंदगी गुजार सके, वो परेशान ना हो। और जहाँ फसलाने की बात है उस फसलाने को ख़त्म करके तनख्वाह पे आ जाए तो बेहतर रहेगा जी। हमारे जो मस्जिदें हैं गाँव के अंदर रहती हैं ज़्यादातर, वहाँ पर गेहूँ का और धान का जो चावल वगैरह का जो है वो इंतज़ाम होता है, पहले से बरसों से चला आ रहा है। लेकिन देखने में ये आता है कि अब बहुत सारे आदमियों ने खेती बंद कर दी है और मज़दूर तबका है, वो कहाँ से गेहूँ देंगे, कहाँ से वो भी पैसे देने की कोशिश करते हैं।
तो उनको चाहिए कि भाई मस्जिद में एक जगह इकट्ठा कर लिया जावे और उनका एक फ़ंड बना लिया जावे और इमाम को तनख्वाह दी जावे, और तनख्वाह भी इतनी दी जावे कि इमाम की मुकम्मल ज़रूरियात पूरी हो सके। अगर ज़रूरत पूरी नहीं होगी तो कल क़यामत के रोज़ आपकी पकड़ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का। दोस्तों, आपने देखा है, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं अइम्मा मसाजिद कस्बा भगवानपुर के तमाम कारकुनान ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। आप सबसे गुजारिश है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन हज़रात की तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, इनकी मदद फरमाए। और आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? आपने तमाम बातें सुनी, तमाम बातें आपके सामने आ चुकी हैं। आप इस ताल्लुक़ से कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करो, इस वीडियो को शेयर करें। जो मशवरे दिए गए हैं आप इन बातों को अपनी मस्जिदों में, अपने महलों में उजागर करें और इन बातों पर अमल करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।